हम लोग क्या करने वाले हैं, MS एक्सेस का हमें यूज़ सीखना है ना। तो इसमें हमें सबसे पहला काम क्या आना चाहिए, अगर यूज़ ऑफ MS एक्सेस, और ये किस लिए करते हैं हम लोग, फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। किसके लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना आना चाहिए, तो सबसे पहले आना चाहिए मुझे क्रिएट डेटाबेस, हमें डेटाबेस बनाना आना चाहिए, राइट। सेकंड, जब डेटाबेस बनाना आ गया तो हमें उस डेटाबेस को ओपन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओपन डेटाबेस। डेटाबेस अगर पहले से बना हुआ है, क्या बार बार हम डेटाबेस ही बनाएंगे, हर दिन मुझे काम करना होगा तो नहीं, हर दिन जो डेटाबेस बना हुआ है उसी पे काम करना है, हर दिन बनाना नहीं है। तो डेटाबेस बनाना हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, डेटाबेस को बनाना हो गया, ओपन करना हो गया, क्या हो सकता है, क्लोज। डेटाबेस को क्या करना हो सकता है, क्लोज करना हो सकता है। इसके बाद डेटाबेस के अंदर हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना होता है, टेबल क्रिएट करना। क्या करना, क्रिएट टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस। अब अगर दो टेबल को आपस में हमें रिलेट करना है, उनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, उनको लिंक करना है, तो कैसे करेंगे, लिंक टू डिफरेंट टेबल्स, लिंक टू डिफरेंट टेबल्स इनसाइड द डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर दो अलग अलग टेबल्स को क्या करना है, मुझे लिंक करना है। वे लिंक कैसे करेंगे, वो आना चाहिए। अच्छा चलो, ये भी हो गया, हम लोग को टेबल बनाना भी आ गया, टेबल को लिंक करना आ गया। क्या टेबल डिलीट कर सकते हैं, हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम, डिलीट टेबल, टेबल को डिलीट करना। क्या करना हो सकता है, क्लोज करना हो सकता है टेबल को। क्या हो सकता है, ओपन करना हो सकता है, ओपन टेबल, टेबल को ओपन करना हो सकता है। ये हो सकता है कि टेबल में कोई हम एडिटिंग करना हो, क्या करना हो, चेंज और एडिट अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल में मान लो स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब ये होता है कि पहले से 4 फील्ड था, एक फील्ड और जोड़ना है, या जो फील्ड था उसका डेटा टाइप बदलना है ना, या कोई एक्स्ट्रा फील्ड था जो हमें ड्रॉप करना है, अब कंटिन्यू नहीं करना है उसको। तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं, चेंज और एडिट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल के नाम से, राइट। अब इसके बाद क्या करना हो सकता है, उसके बाद हमें रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना हो सकता है। क्या, इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल के अंदर क्या करना हो सकता है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, हमें क्वेरी बनाना हो सकता है। क्या हो सकता है, हाँ, क्रिएट क्वेरी क्वेरी टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन द टेबल में। रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए क्वेरी बनाना हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, क्रिएट क्वेरी टू परफॉर्म टेबल में अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, create query to perform arithmetic operation in the table. Create form to manipulate
रिकॉर्ड्स, टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट इन द सेंस व्हाट, नया रिकॉर्ड डालना, पुराने रिकॉर्ड्स को देखना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिलीट करना, ये जितने भी ऑपरेशन रिकॉर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, अगर वो आप करना चाहें तो किसके थ्रू कर सकते हैं? इजली फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। क्रिएट रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट, उसके बाद क्या हो सकता है? क्रिएट मैक्रो, क्या हो सकता है? क्रिएट मैक्रो। और जब ये भी हम लोग कर चुके होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स को। अलग अलग सोर्स से डेटा को चले आगे। अब इसका लैब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें एक्सेस ओपन करना है। एक्सेस ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे? एमएस एक्सेस, और उसके बाद क्या करना है? जस्ट एंटर। उसके बाद क्या करेंगे? ब्लैंक डेटाबेस। क्या लेंगे यहाँ से? ब्लैंक डेटाबेस। डेटाबेस का नाम पूछेगा ये। मान लीजिए डेटाबेस का नाम रखते हैं जीबी हब डीबी। क्या रखा हमने? हब डीबी। हब ने डेटाबेस को शॉर्ट में हमने क्या लिखा है? हब डीबी। अब एक टेबल बना करके दिया है, मेरे को इसी टेबल पे एडिट कर देना है। क्या कर देंगे? अगर इसी टेबल में बदलाव करना है तो राइट क्लिक करो और क्या ले लो यहाँ डिज़ाइन व्यू। टेबल का नाम पूछा मेरे से, हमने टेबल का नाम क्या डाल दिया? कोर्स। अब कोर्स के अंदर जा कर के मुझे फील्ड्स लेने हैं। टेबल अगर बनेगा तो उसमें क्या रहेगा? फील्ड अलग अलग। तो कोर्स टेबल में कौन कौन सा फील्ड रखना है मुझे? तो पहला रखना है कोर्स आईडी, CID। ये क्या रहेगा? नंबर रहेगा या स्ट्रिंग रखना है। मान लो हम टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं। क्या रखना चाह रहे हैं? टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं। क्या रखना चाह रहे हैं? शॉर्ट टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं। अब उसके बाद क्या रखना है मुझे? कोर्स। क्या रखना है? नेम, CN, कोर्स नेम रखना है। ये भी क्या होगा? शॉर्ट टेक्स्ट होगा। कोर्स नेम के बाद क्या रखना है? कोर्स ड्यूरेशन रखना है। कोर्स ड्यूरेशन भी क्या रखना है मुझे? शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। कोर्स ड्यूरेशन के बाद क्या रखना है मुझे? कोर्स फी रखना है। ये क्या रहेगा? नंबर। और भी कुछ रखना है इसमें? मुझे तो नहीं लगता है, काफ़ी है ये। अब आप ये काम कर सकते हो कि मान लो कोर्स आईडी क्या दिखना चाहिए, तो यहाँ दिखना चाहिए कोर्स आईडी दिखना चाहिए। तो यहाँ इनपुट मास्क या कैप्शन में क्या डाल दो? कोर्स आईडी। कुछ बोल रहा है था? क्या? फोन वाला यूज करके उसमें वो लगा देते हैं 11 कैरेक्टर वाला। ओ, स्टूडेंट में लगा देंगे कोर्स आईडी।
और इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख कर के आना चाहिए? कोर्स नेम। कैप्शन में क्या डाल दें? कोर्स नेम। यहाँ क्या लिख के आना चाहिए? कैप्शन में क्या होना चाहिए? कोर्स अंडरस्कोर ड्यूरेशन। और यहाँ क्या होना चाहिए कैप्शन में? कोर्स अंडरस्कोर। अब देखो ये मैंने कर लिया, इसको क्या करना है मेरे को? क्लोज। क्या करना है? क्लोज। इसे क्लोज करेंगे, सेव करने को बोलेगा, बोल देंगे हाँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हमने इस पर क्या किया? डबल क्लिक किया, एंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? कोर्स आईडी लिख के आ रहा है, कोर्स नेम लिख कर क्या आ रहा है? यहाँ कोर्स ड्यूरेशन लिख के आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा होगा? तो एक टेबल मेरा बनके तैयार हो गया। अब क्या करता हूँ मैं? दूसरा टेबल। तो दूसरा टेबल बनाने के लिए कहाँ चलेंगे हम, और कहाँ जाएंगे? डिज़ाइन पे। ओह क्या कर रहे? क्वेरी नहीं बनाना था, माय बैड। क्या बनाना है मुझे? टेबल। अब दूसरा जो टेबल बनाना है वो किसके लिए बनाना है? स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या लिखता हूँ मैं? SID। क्या होगा? स्टूडेंट ID। ये भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? SN मतलब स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट के नाम के बाद क्या रख लेते हैं? फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर हम चाहते ये हैं कि कितने कैरेक्टर का हो, तो फिक्स करना चाहते हैं। तो उसका ये डेटा टाइप ये नहीं रख करके क्या लेंगे? क्या लेंगे यहाँ पे? लुकअप विजार्ड लेंगे। क्या लेंगे? अब यहाँ आ जाओगे, क्या लेंगे? गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दो। और यहाँ आओ, यहाँ इनपुट मास पे आओ। क्या आओ? इनपुट मास पे आ जाना। जो 10 डिजिट सेट करना है उसके लिए इसका नाम क्या रख लेते हैं? अब बोल रहा है कि इसमें प्राइमरी की सेट कर दे, बोल देंगे कि नहीं मत करो, बाद में सेट करेंगे प्राइमरी। अब ये क्या कह रहा है अपने को कि फ़ोन ही लेना है कि पासवर्ड लेना है? नहीं, फ़ोन के लिए सेट करना है, तो फ़ोन ले लिए, नेक्स्ट किए। फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो। अब फ़ोन नंबर मात्र कितना डिजिट का लेगा ही? ना 10 से कम लेगा ना 10 से। इसके लिए क्या सेट किए हम? इनपुट मास्क। क्या सेट किए? इनपुट मास्क। फ़ोन नंबर के बाद फिर क्या है? हाँ, फ़ोन नंबर के बाद उसका मान लो कि डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? या डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं। डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा? तो ये लेंगे हम कैलेंडर। क्या लेंगे? या डेट। क्या लेंगे यहाँ पे? इसका टाइप क्या ले लिया जाए? डेट एंड टाइम। अब मुझे इसका एज लेना है। क्या लेना है? तो एज क्या हो जाएगा? नंबर। एज क्या हो जाएगा? नंबर। और डेट ऑफ एडमिशन के बाद फिर और क्या फील्ड है? इसका ईमेल आईडी ले ले यार। क्या ले सकते हैं हम? ईमेल। ईमेल क्या होगा? हाइपरलिंक। ईमेल क्या होना चाहिए? हाइपरलिंक। ईमेल के बाद क्या लेना है मेरे को? फोटो। क्या लेना है इसका? फोटो। फोटो का डेटा टाइप क्या होगा? तो फोटो का डेटा टाइप होगा अटैचमेंट। क्या होगा? अटैचमेंट। फोटो का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। अब इसके बाद क्या होगा? मैरिड है या नहीं है? तो इसमें यस या नो में इसको जवाब देना है। क्या कहना है? यस या नो में। तो यहाँ क्या लेंगे? यस या नो। अब उसके बाद फिर क्या है? और हम डेटा टाइप के हिसाब से अगर देखें तो नेक्स्ट क्या बनेगा? लगभग सब ले चुके हैं। अब बचा हुआ क्या है? कैलकुलेटेड फील्ड वाला मेन बचा हुआ है।
तो कैलकुलेटेड फील्ड के लिए अभी कुछ केस नहीं सही है बैठ रहा है ना। अब नहीं तो कैलकुलेटेड के लिए अगर हम बोलेंगे तो अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें CID ले लेते हैं। और CID क्या ले लेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ही ना था वो, तो शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं बस। लगभग सब डेटा टाइप तो इसमें आ ही गया है, देख लो सब कवर कर दिए। लुकअप विजार्ड भी कर ही दिए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। लुकअप विजार्ड नहीं किए हैं। तो लुकअप विजार्ड के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे डाल देते हैं क्या डाल देते हैं, जेंडर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जेंडर। और जेंडर में ऑप्शन क्या दे देते हैं, लुकअप विजार्ड वाला। लुकअप विजार्ड में चलते हैं विल टाइप द वैल्यू, और यहाँ क्या डाल देते हैं, मेल। और दूसरा ऑप्शन क्या डाल देते हैं, फीमेल। क्या कर देते हैं, नेक्स्ट। और लिमिट टू द लिस्ट, मतलब कोई इसमें चाहे भी बढ़ाना तो नहीं बढ़ाएगा। तो लुकअप विजार्ड का भी यूज़ हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब करना है मुझे यहाँ से CID डाल देना है। क्या डाल देना है, CID। और CID क्या रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट। बस इतना करने के बाद क्या करता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ। तो ये हुआ दो अलग अलग टेबल बनाना। अभी दोनों टेबल के बीच कोई रिलेशन है, नहीं, दोनों टेबल के बीच कोई रिलेशन। अब अगर दोनों टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, रिलेशन क्रिएट करना है तो इसके लिए देखो यहाँ आओगे डेटाबेस टूल पे। कहाँ जाना, यहाँ कहाँ जाना है, रिलेशनशिप। अब यहाँ कान पकड़ के किसको खींच के लाना है, अब फिर कान किसको पकड़ के खींचेंगे, दोनों आ गए यहाँ पे। अब किससे किसको जोड़ना है मेरे को, ये वाला CID कौन से CID से जोड़ दो, ये वाले CID से जोड़ दो। मतलब कोर्स वाला CID किससे कनेक्ट होगा, स्टूडेंट वाले। और क्या कर देना है, यहाँ से चेक कर देना और क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है। देखो 1 to many रिलेशन बन गया। तो ये हुआ रिलेशन क्रिएट करना। क्या रिलेशनशिप क्रिएट करना या लिंक करना, समझ में आया। चलो आओ अब इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। मान लो मैंने ये भी कर लिया, क्या करना है मुझे, इसे क्लोज करना है। बोलेगा सेव करना, बोल देंगे हाँ कर दे। अब मान लो मुझे इस डेटाबेस पे काम नहीं करना, क्या कर सकता हूँ मैं, क्लोज। डेटाबेस क्या हो गया, अब डेटाबेस पे दोबारा से काम करना है। क्या करेंगे हम, ओपन। कौन से डेटाबेस को ओपन करूं, HubDB को। तो ये डेटाबेस को क्या करना सीखा हमने, बनाना, ओपन करना, क्लोज करना। अब टेबल क्रिएट करना, फिर क्या करना सीखा हमने, दो टेबल को लिंक करना सीखा। अब क्या सीख रहे हैं हम लोग, टेबल को डिलीट करना या टेबल को क्लोज करना। जैसे मान लो अभी ओपन मैंने करा, ये टेबल ओपन हुआ, अगर इसको बंद करना है क्या करेंगे हम, क्लोज। अब इसमें से तो किसी को मिटाना है नहीं, तो एक टेबल बनाते हैं जिसको मिटाने के लिए ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा, PN प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी नंबर में लेंगे, प्रोडक्ट रेट क्या लेंगे, नंबर में लेंगे, और अमाउंट ये क्या होगा, कैलकुलेटेड। और क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, PQ, वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। कैलकुलेटेड वाला एक डेटा टाइप बचा था, PQ इंटू क्या लिखना पड़ेगा, PR। और क्या कर दूं मैं, ओके। अब क्या करना है मुझे, GST निकालना है। क्या निकालना है, GST के लिए भी क्या करेंगे हम, और क्या लिखेंगे बताइए, अमाउंट प्लस अमाउंट इंटू 18 बाई, अमाउंट प्लस अमाउंट डायरेक्ट आना हुआ। अच्छा खाली GST ना निकालना है, चलो तो अमाउंट इंटू 18 बाई। अब बिल क्या निकालना है मुझे, तो बिल में भी क्या होगा वो, और
क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस जीएसटी प्लस, समझ रहे हो? तो बेहतर यूज हम किसका कर पा रहे हैं अभी? इसको क्या कर लेंगे और क्या नाम दे दें? प्रोडक्ट। अब बोल रहा प्राइमरी सेट कर दें, बोलेंगे हाँ कर दो। तो देखो यहाँ प्राइमरी है सेट के लो सब में, कैसे पता चलेगा? कोर्स वाले में तो है, स्टूडेंट वाले में तेरी का स्टूडेंट वाले में नहीं है। पूछा था तो नो कर दिया। क्या कर दिया जाए उसको? सेव। इसमें तो है ही। प्रोडक्ट वाले में आ जाते हैं। देखो प्रोडक्ट नेम क्या डाल देते हैं? मान लो रैम खरीदते हैं, कितना? 2 पीस। क्या रेट है? 1000। अमाउंट जीएसटी सब अपने आप आ गया, बिल तीनों चीज़ अपने आप निकल रहा है, देख रहे हैं? ये इंटरेस्टिंग है। रैम के बाद हमने क्या खरीदा? एसएसडी खरीदा। कितना एसएसडी खरीद लिया? 10। क्या रेट है? 3000। अब देखो खुद ब खुद सब कुछ निकल रहा है। ये बेनिफिट है कैलकुलेटेड फील्ड्स का। अब चलो ये तो मैंने कर दिया है। अब मुझे इस टेबल को क्या करना है? कॉपी करना है। तो क्या करेंगे हम? कॉपी अगर इसी टेबल का करना है तो कॉपी, और क्या कर सकते हैं हम? पेस्ट। तो कहेगा कि इस टेबल का नाम क्या रखना है? क्या कॉपी करके लाना है? स्ट्रक्चर या डेटा दोनों? तो दोनों लाना है। इसका नाम क्या रखते हैं? तो अब देखो प्रो के नाम से भी एक बना, उसके अंदर भी वही सारा कुछ होगा है। अब इसमें से प्रोडक्ट को ही डिलीट करना है मेरे को, कर सकते? तो टेबल को डिलीट करने के लिए क्या? राइट क्लिक करो और क्या कर दो? रीनेम करना होगा तो यहाँ से रीनेम कर सकते हो। डिलीट करना होगा, कहाँ गया? डिलीट कर दो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्या किसको डिलीट किए थे? ओह गड़बड़ क्या था मालूम? खुला हुआ था, उसी को क्या कर रहे थे? कालिदास नहीं बनना है, जिस डाल पे बैठे उसी को नहीं काटना है। पहले वाले कालिदास जब वो विद्वान बने थे उससे पहले, उनका भी लाइफ का 2 फेज है ना। अब देखो यहाँ तक अगर बात करें हम कोर्स, प्रोडक्ट और ये, तो टेबल बनाना भी सीख लिए, टेबल मिटाना भी सीख लिए, और क्या क्या सीखा हमने? हाँ, टेबल को क्लोज करना, ओपन करना, ये सब हो गया। चेंज और एडिट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, चाहे तो टेबल का स्ट्रक्चर बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? हाँ वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी प्राइमरी की वगैरह सेट किए थे कि नहीं किए थे? मान लो प्रोडक्ट वाले में ही कुछ अलग करना है तो कर सकते कि नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते। अब जैसे कि मान लो प्रोडक्ट वाले को एडिट करना है, राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, यहाँ से आकर के क्या कर सकता हूँ मैं? मान लो प्रोडक्ट का टाइप एक सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? तो एक नया फील्ड ले सकते हैं कि नहीं? तो ले सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो, और यहाँ पे क्या करेंगे? टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ टाइप ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या ले रहे हैं? यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट के लिए क्या लेंगे? लुकअप विजार्ड। हमेशा याद होगा, लिस्ट के लिए क्या लेंगे? लुकअप विजार्ड। अब यहाँ क्या ले लेते हैं? फूड। क्या ले लेते हैं? खाने पीने की चीज़ या फिर इलेक्ट्रॉनिक। लिमिट। अब देखो ये हमने क्या किया? स्ट्रक्चर में बदलाव ही किया ना इसका। अब क्या करता हूँ मैं? इसको सेव किया। अब जब दोबारा प्रोडक्ट पे मैं आता हूँ, देखो टाइप ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या दिखने लगा? समझ में आया कुछ? तो ये क्या किया हमने? ये हमने किया स्ट्रक्चर में चेंज और एडिट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। रिकॉर्ड इंसर्ट करना आता है कि नहीं आता है? रिकॉर्ड इंसर्ट करना आता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक नया रिकॉर्ड डालना है मेरे को, और क्या लिया हमने? फूड। अब फूड में क्या लिया हमने? राइस। क्या लिया? राइस। क्वांटिटी कितना है? तो क्वांटिटी मान लो कि 100 kg लिया। क्या? 100 kg। क्या रेट है? तो रेट है मान लो 100 रुपये के हिसाब से। क्या?
तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। उस पर GST कितना? 1,800। और टोटल बिल क्या हो जाएगा? 11,800। तो ये हुआ नया रिकॉर्ड डालना। अब इसके बाद क्या था? क्रिएट क्वेरी टू फिल्टर। तो अब हमें क्वेरी की तरफ मूव ऑन करना हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है लोगों को? तो अब इसके लिए कुछ रिकॉर्ड्स होना चाहिए अपने पास कि नहीं होना चाहिए? अब कोर्स में आ जाते हैं। कोर्स में कुछ डाल के रखेंगे तभी किस में डाल सकते हो? स्टूडेंट में डेटा डाल सकते हो। तो कोर्स आईडी मान लो कि मैंने ले लिया P101 और यहाँ कोर्स का नाम क्या डाल दिया? कोर्स का ड्यूरेशन क्या डाल दिया? कोर्स का फी क्या डाल दिया? मान लो ये कुछ हमने क्या डाल दिए। अब जब हम स्टूडेंट में रिकॉर्ड डालेंगे तो स्टूडेंट का कोर्स आईडी इनमें से कोई एक होना चाहिए, नहीं तो ये काम करेगा नहीं करेगा। स्टूडेंट आईडी मान लो कि हमने लिया H101। स्टूडेंट का नाम हमने क्या रखा? रवि। फ़ोन नंबर क्या डाल दिया? 9334206243। डेट ऑफ एडमिशन क्या डाल दिया? 12/5/2025। एज क्या डाल दिया? 22 साल। ईमेल क्या डाल दिया? ravi@gmail.com। फोटो इसका ऐड खुल जा। पिक्चर्स ये मान लो रवि का बचपन का फोटो अटैच कर दिए। मैरिड है या नहीं है? अगर रहेगा तो चेक कर देंगे। जनरेशन क्या है? ये जेंडर क्या है? मेल है। CID क्या डाल सकते हैं? क्या कुछ डाल सकते हैं? जैसे S103 एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ये कोर्स में होना चाहिए। तो यहाँ क्या डाल सकते हैं? S102 डाल सकते हैं। समझ में आया? मतलब जो कोर्स वाले टेबल में CID होगा वही CID होना चाहिए किसमें? स्टूडेंट वाले में। समझ में आया? अगर मान लो H102 और मान लो इसका फ़ोन नंबर, देखो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्या? नहीं। ये सब कमाल किसका हो रहा है? इनपुट मार्क्स का 11/4/2022। इस तरीके से। अब इसको क्या कर लेना है मेरे को? सेव। अब मुझे फ़िल्टर करना है। तो क्या फ़िल्टर कर सकते हैं? अच्छा, सिटी वगैरह तो लिए नहीं है। तो क्वेरी बनाना अगर सीखना हो तो कैसे बनाओगे? क्रिएट पे चलेंगे और फिर कहाँ जाएंगे? क्वेरी डिज़ाइन पे चले जाकर, या क्वेरी विजार्ड पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट कर लो और यहाँ से क्या करेंगे हम? स्टूडेंट पे अप्लाई करना है कि कोर्सेज पे अप्लाई करना है? हाँ,
किस पे अप्लाई करना है? कोर्स पे कर लेते हैं क्योंकि उसमें फिल्टर कर लेंगे उस पे ग्रेटर एंड स्मॉलर देन। रिकॉर्ड बहुत सारा उसमें है, यस सर। तो चल यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? ऑल ऐड, नेक्स्ट, क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट, मॉडिफाई वाले को चेक करना और फिनिश कर देना। अब यहाँ अभी सेलेक्ट वाला ऑप्शन है। क्या है? सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, तो सेलेक्ट ही तो चाहिए मेरे को, सर्च ही ना करना है। तो क्राइटेरिया किसके बेसिस पे दे दे बताओ? कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन या कोर्स फी? मान लो कोर्स फी के बेसिस पे। वहाँ पे ग्रेटर एंड स्मॉलर देन वाला कोर्स फी के बेसिस पे मान लो फिल्टर कर लेना। क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे इंटर कोर्स फी। जो लिखोगे वही आएगा जब आप सर्च करोगे तो हमने क्या लिखा है? इंटर कोर्स फी। इतना कर लेने के बाद क्या कर देना है? इतना कर लेने के बाद इसको सेव कर लेना है और क्या कर देना है? क्लोज। अब देखना है क्वेरी बन गया। अब जैसे इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा? इंटर कोर्स फी। मान लो हमने यहाँ 15,000 डाल दिया, तो 15,000 फी में कितना कोर्स है मेरे पास? इतना कोर्स है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं, इसको मैंने बंद करा, इसको एंटर किए, अब फिर से दोबारा पूछ रहा है। अब हमने 10,000 डाला, तो 10,000 पे कितना है? एक है सिर्फ पेज पे। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो? आप फिल्टर कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहले इतना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे देखेंगे। लिस्ट है बनी हुई, ये फ़ोटो ले लेना, इसी लिस्ट से हम लोग आगे चलेंगे। हमें लगता है कि आज अच्छा खासा मैं खींच दिया हूँ यहाँ तक। बाकी चीज़ें, क्योंकि इसके लिए मुझे डेटा एक अलग तैयार करना पड़ेगा जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो इसके लिए हम अलग तरह का डेटा सेट तैयार करेंगे जिसमें एम्प्लॉई का सारा रखेंगे डिटेल, जिसमें उस पर हम लोग उसका सारा अलाउंस वगैरह कैलकुलेट करके दिखाएंगे कल आपको। चलिए, तो इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेव कर लें जो भी हमने काम करा है। अब उसके बाद वीडियो को हम लोग